तो हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो अब आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मैंने माइक बिल्कुल सही लगा। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं। जो मैंने 12th के ऊपर पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आपकी दो सीरीज स्टार्ट करी थी मैंने। पहली जो आपके यूके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाले हैं या हर चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स में रहते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वो वीडियो अपलोड हो गई है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके उन्हें देखो, सर्च मारो NCERT फिजिक्स विद राहुल, तो वहाँ पे आपको वो सारी प्लेलिस्ट में जाके दिख जाएंगी, मैंने डाल रखा है। फिर अगली जो हमारी चल रही थी वो आपके इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए स्टूडेंटों के लिए मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें सारे ही चैप्टर है। जैसे चैप्टर 1 हो गया, अभी सारी ने डाली। चैप्टर 1 की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है, सारे टॉपिक और उसके फॉर्मूले, वो उनकी वीडियो मैंने डाली है। तो मैं वही वीडियो आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। आप जो है अभी यूके बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो उन 2 चैप्टर को जब तक तैयार करो, अगले तीसरे चैप्टर की वीडियो जल्दी आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अब मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिजिक्स का जो भी आपके टॉपिक वाइज हैं उनके न्यूमेरिकल की ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्हें लास्ट तक देखना और नोट करते रहो अपनी कॉपी वगैरह में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 2 आपको पता ही होगा आपका कौन सा है। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तक तो पता होगा, क्योंकि अब लास्ट चल रहा है यार। अगर अभी तक नहीं पता तो फिर दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो NCERT के अकॉर्डिंग है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो मैं ये चैप्टरों की ना 2-2 करके वीडियो क्यों बना रहा हूँ। जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 की 2 भाग में डिवाइड करी वीडियो, ठीक है, क्योंकि आपके मोस्टली जो है ना यूनिट, वो NCERT की यूनिट है, वो राइटर्स की बुक में 2 भागों में बटी हुई है, ठीक है। जैसे आप समझो कि आपका जो पहला चैप्टर है वो विद्युत आवेश और आपका गॉस की प्रमेय है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और गॉस थ्योरम। तो मोस्टली केसों में आपका ये 2 भागों में डिवाइड है। पहले इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा, फिर उसके बाद अगला चैप्टर जो आएगा वो आपका गॉस की थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन है। तो अब मैं उसी बेस पे आपके बना रहा हूँ, क्योंकि फिर एक बार में ना बहुत सारे हो जाएंगे तो वो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो मज़ा भी नहीं आएगा इतना। तो 10-10 मिनट की है न्यूमेरिकल की वीडियो, तो मज़े भी करो और क्या। तो सबसे पहले अब जो आपका चैप्टर नंबर 2 का मैं कर रहा हूँ, तो ये कौन सा है कि आपका है विद्युत विभव। विद्युत विभव मतलब है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी मैं इसके ऊपर बताऊंगा इसमें कौन कौन से अपने इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर सारे, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूलों को यहाँ पे ड्राइव करेंगे। ड्राइव नहीं करना है, मैं लिखना है यार, ड्राइव नहीं करना। ड्राइव का काम नहीं करना अपना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहला जो आपका जो फॉर्मूला है वो सबसे पहला आपका है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब बहुत इजी फॉर्मूला, सबसे पहला वाला, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट फॉर्मूले की, वह है विद्युत विभव, ठीक है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो अब इसका क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहला जो आपने बहुत ही 10th क्लास में, 55 वाली क्लास में पढ़ा था, V = W/Q, ठीक है। V = W/Q, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करूं तो वो मैं यहाँ पे भी शो कर देता हूँ, ठीक है। विद्युत विभवांतर का जो होता है वो होता है कुछ ये डेल्टा V = ठीक है W/Q। तो ये आपका विभवांतर का होता है, ठीक है। ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हैं हम लोग, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो फालतू में जाने फिर ज़्यादा आगे करा नहीं। तो उसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हुए आगे हम जाते हैं तो हमें एक और अच्छा सा फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। अब आपको इतना ही पता है, चलो मैं उसको ऐसे कहा देता हूँ कि देखो हम लोग करते क्या है, विद्युत विभव होता क्या है, आवेश को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जो कार्य करते हैं वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या विद्युत विभव कहलाता है, वही हमारी चीज। तो हम आखिर कार्य कितना कर रहे हैं तो उससे भी वो निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से वर्क डन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, वैसे कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको 1 eV से भी शो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 eV क्या होता है ये आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्या ये होता है, ठीक है। ये जूल होता है आपका,
ठीक है, किया गया कार्य होता है 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ जूल। ठीक, तो ये हो गया आपका। तीसरा हम आगे बढ़ते हैं, तो तीसरे में आपका आता है, तीसरे में आपका क्या आता है, तीसरे में आता है आपका, ठीक है, विद्युत क्षेत्र वाला मैं ये आपको करा रहा हूँ। हाँ ठीक है, आपका ये आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, यानी कि बिंदु आवेश के कारण। तीसरा, तो ये अच्छे से आपके आप नोट्स बनने चाहिए। बिंदु आवेश के कारण, कारक, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव मतलब, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो। ठीक है, तो वो चीज़ हम कर रहे हैं। वहाँ नहीं भी पता होगा आपको, इसका इसलिए लिखा नहीं। तो कितना होता है भाई, V इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर हम बात कर रहे हैं एयर की वायु की बात कर रहे हैं, निर्वात और वायु इसकी, तो Q/R यही तो होता है, यही तो होता है, बिल्कुल यही होता है 1/4πε0 Q/R। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपको किसी पॉइंट के कारण होता है। फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इधर करा देता हूँ चौथा। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। और अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक तो कर ही दो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को और पूरी वीडियो देखो। के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सीधा सीधा डाइपोल लिख देता हूँ मैं, आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल है अभी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल दो तरीके से होता है, एक तो उसकी अक्षीय स्थिति पे, दूसरा उसकी निरक्षीय स्थिति पे। तो पहले हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति पे। अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, ठीक है, इसको अक्षीय स्थिति को क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। देखो अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूले क्या है, क्या डेरिवेशन है, कैसे आया, वो अभी यहाँ पे बताने वाला काम नहीं है उसका। ठीक है, उसके लिए फिर कभी आप किसी और चैनल पे जाके ट्राई कर सकते हैं। तो अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका होगा 1/4πε P/R। देखो V इज इक्वल टू 1/4πε0 P/R²। देखो किस तरीके से वेरी कर रहा है। यही आपने अगर विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ा था अक्षीय स्थिति में, तो वहाँ यहाँ पे R³ आता था। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर आ गया। और निरक्षीय स्थिति की बात करूं, निरक्षीय स्थिति की, निरक्षीय, निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग इक्वाटोरियल लाइन, इक्वाटोरियल लाइन। तो इक्वाटोरियल लाइन पे जो आपका आएगा वो आएगा V इज इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे कभी कभी ऐसे ही पूछता है खासकर यूपी बोर्ड वालों से कि वो स्थिति बताओ जहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, वो तो कुछ होगा और विद्युत विभव का मान 0 हो जाएगा, तो निरक्षीय स्थिति है। एक ऐसी जगह जहाँ पे मतलब मान लो ये आपका डाइपोल है +Q -Q का विद्युत विभव, तो आप कहीं यहाँ पे पॉइंट पे देखोगे ना, तो आपको विद्युत विभव तो 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का कोई ना कोई मान होगा इस पॉइंट पे। तो हम ऐसे करके डेरिवेशन करते थे, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे। स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा 5वां नंबर।
स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होती है यार, मतलब इसको आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये आपको आनी चाहिए। यू से शो करते हैं इसे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। अपॉन आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो कूलॉम का नियम बन जाएगा, ठीक है। अगर आर स्क्वायर करते तो कूलॉम का लॉ बन जाएगा, तो इसलिए ये इतना ही होगा, ठीक है। और जूल इसका पता ही होगा यार, सबका जूल होता है, तो जूल इसका मतलब। तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो और बचे हैं फॉर्मूले, फटाफट से करा देते हैं। नोट कर लिया होगा तो इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। मिटा देता हूँ अपने साइड वाले को। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है आपका, ठीक है, विद्युत प्रवणता, विभव प्रवणता, 6 नंबर, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक है। विभव प्रवणता क्या होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये आपका विभव प्रवणता हो गया, ठीक है। डेल्टा वी से ही दिखाते हैं इसे, ठीक है। डेल्टा वी से दिखाते हैं, हाँ, डेल्टा वी से नहीं दिखाते। तो विभव प्रवणता को मान लो मैंने कैसे शो कर दिया, तो माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स होगी, ठीक है। कैसे आया, क्यों आया, ये नहीं बता रहा हूँ मैं भी, खाली फॉर्मूले पे बात चल रही है। के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये आपका होगा विभव प्रवणता का फॉर्मूला। पता है ना, एक विंडो से दूसरी विंडो पे जब जाते हैं हम लोग, तो उसके दूरी के साथ उसकी विभव में जो चेंज हो रहा है वही विभव प्रवणता कहलाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो विभव प्रवणता, विभव क्या, चलो इसको आप ऐसे शो कर लो, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, E इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अभी तो ये चीज़ ऊपर पड़ी हमने, तो ये चीज़ क्या हो गई, ठीक है। यहाँ पे E जो है, E जो है वो आपका, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे नोट कर लीजिए। E क्या है यहाँ पे? E आपका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हो जाती है, ठीक है। और जो आपका डेल्टा वी है वो यहाँ पे क्या होगा, वो आपका विभवांतर होगा, विभवांतर यानी कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। और डेल्टा एक्स जो होगी उनके बीच की दूरी होगी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, ये नोट करने हैं। उसके बाद आपका एक और देख लेता हूँ, ठीक है। यही बहुत है आप लोगों का, ठीक है, करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका इस विद्युत विभव के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में इसके संधारित्र वाले में चलेंगे, ठीक है। जो कैपेसिटर है आपका उस पर चलेंगे और वीडियो बनाएंगे। और अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।